सपने में मत जाना। महाराज याति महाराज दोनों लड़कियों को साथ में लेकर के प्रयागराज गए हैं। एक महल में सर्विष्ठा रहने लगी, एक महल में देवयानी के साथ महाराज याति रहने लगे। लेकिन मैं तो भाग्य की विडंबना ही कहूंगा, कहां राजा की लड़की थी वो दासी बन गई, एक ब्राह्मण की लड़की रानी बन गई। एक बनी घर में रानी और एक बिचारी दासी है। देवयानी के साथ में रहने लगे। एक दिन महाराज याति घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, रास्ता से सर्विष्ठा स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के केस सुखा रही थी अट्टा पर। और जो महाराज याति ने सर्विष्ठा के चेहरा को देखो, वहीं पर माता बहनाओ गजब। सर्विष्ठा ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर उचकाया। याति ने दिल में ये समझी बादल से चांद निकल आया। राजा ने दिल में जान लई बादल से चांद निकल आया। बहनों कैसी थी वो गोरी,
नीचे आओ। शर्विष्ठा नीचे आई, कहने लगे तुम खड़ी थी ऊपर? हाँ हम खड़ी थी। बोलो इरादा क्या है? अब देवयानी वो शर्विष्ठा बोली, हाय दैया काऊ को ऐसो आदमी होएगो जो शादी करके लावे और मुख से बोले वो तो दूर रहे, एक बेर सपने में देखे न सके। जा दिन से शादी हुई कि आई ता दिन से हमारे हाथ को एक लूटा पानी पी लेते तो हमारी छाती में तसल्ली आ जाती। महाराज याती बोले कि देवी अगर एक लोटा पानी पीने से तुम्हारे दिल में तसल्ली आ सकती है तो ले आओ। शर्विष्ठा कहने लगी ऐसे नहीं, मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दो। पूछो कि जब दूल्हा की शादी होती है तो दूल्हा की जब शादी होती है हाँ तो दहेज में जो वस्तु मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? हाँ दूल्हा का होता है। फिर महाराज हम तो तुम्हें दहेज ही में तो मिली। हाँ? बोलो इरादा क्या है तुम्हारा? मेरे ऊपर अधिकार किसका है? हमारा ही है। महाराज याती बोले कि देवी अब तुम घर जाओ, संध्या की पावन बेला में मैं तुम्हारे घर आऊंगा। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहे हो। याती महाराज देवयानी के महल में गए हैं। देवयानी से बोले देवयानी हमें दूसरे राज्य में काम है और 15 दिन के लिए जाना है, तुम चिंता मत करना, राज्य काज देखे रहना, हम जरूर 15 दिन के बाद आ जाएंगे। लेकिन रात को जाएंगे जब सूर्यास्त हो जाएंगे। भाई बहनाओ जैसे ही अधरिया रात भई सोई देवयानी के महल में से निकले और शर्विष्ठा के महल में, और जैसे ही शर्विष्ठा ने अपने प्रिया को आते हुए देखा दिल की कली खिल गई।